वालेकुम स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। लास्ट टाइम हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा। तो आज हम बात करेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ओल्डेस्ट सिस्टम के मुताबिक जो पुराना सिस्टम था जिसमें अरस्तु ने क्या कहा था कि ऑर्गेनिजम्स की दो क्लासिफिकेशन है, एक में प्लांट्स हैं और एक में एनिमल्स हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये ऑर्गेनिज्म की दो काइंड्स है जिसके बिना पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया। तो उन्होंने ये कहा कि एक में पौधे रहते हैं और एक में एनिमल्स रहते हैं। लेकिन जैसे आगे मज़ीद फर्दर स्टडीज़ हुई तो उन्होंने क्या मज़ीद बैक्टीरिया को, फंजाई को और एल्गी को डिस्कवर किया। लाइक जिस एग्जांपल यूग्लिना भी एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट से भी मिलती हैं और एनिमल से भी मिलती हैं। तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि अब देखें कि यूग्लिना जो है, यूग्लिना एक हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है। हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। अगर मैं प्लांट्स और एनिमल्स की बात करूं, पौधे जो हैं वो ऑटोट्रोपिक हैं, ट्रोपिक, जबकि एनिमल जो हैं वो हेट्रोट्रोपिक हैं, हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। अब ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक क्या होता है? ऑटोट्रोपिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार कर सकते हैं। मिसाल तो पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और अपनी बॉडी के अंदर वो उसको स्टोर कर लेते हैं। जबकि हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, जो किनके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जबकि यूग्लिना जो है वो हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। अब चाहिए जो था तो उनको एनिमल्स में रख देते, लेकिन यूग्लिना की कोर कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल जो सेम लाइक प्लांट्स के अंदर भी क्लोरोफिल होता है। तो इनको प्रेजेंस क्लोरोफिल की वजह से यूग्लिना के अंदर साइंटिस्ट को ये डिफ़िकल्टी आई कि अब यूग्लिना को हम किस ग्रुप में रखें, जबकि इसमें प्लांट्स में एनिमल्स के साथ भी खसूसियात मिलती हैं यूग्लिना की और प्लांट्स के साथ भी मिलती हैं। तो साइंटिस्ट इस कश्मकश में मुब्तला हो गए। तो फिर साइंटिस्ट ने ये फैसला किया कि क्यों ना हम यूग्लिना का एक सेपरेट ग्रुप बना दें ताकि हम इसकी मज़ीद कैरेक्टरिस्टिक्स को इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके, इजीली इसको क्लासीफाई किया जा सके। तो उसके बाद आ गया थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। कौन सा आ गया? थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि यूग्लिना को और इसका सेपरेट ग्रुप बना दिया जिसको उन्होंने नाम दे दिया प्रोटिस्ट का। अब कितने हो गए? प्रोटिस्ट हो गए, प्लांट हो गए और एनिमल्स। अब ये तीन किंगडम्स हो गए। ठीक है, अब तीन किंगडम्स हो गए। उसके बाद एक मज़ीद ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्कवर हुआ जिसका नाम था फंजाई। अब फंजाई क्या है? फंजाई एक ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी खुराक जो है खुद तैयार करते हैं। अब कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा समझा कि फंजाई जो है वो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स है, सो उन्होंने क्या किया कि इसको प्लांट्स के ग्रुप में रख दिया। लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं है, फंजाई ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स नहीं है। इसकी कुछ डिफरेंट खसूसियात हैं जो क्या करती हैं कि अपने एब्जॉर्प्टिव मोड से अपनी खुराक तैयार करती है, यानी कि ऑर्गेनिजम्स को डीकम्पोज करके अपनी खुराक को तैयार करते हैं। कुछ साइंटिस्ट जो थे इस बात से मुत्तफिक नहीं हुए, एग्री नहीं हुए कि फंजाई को भी किंगडम प्लांटी में रखा जाए। तो इस बात पर फंजाई की वजह से थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को भी ये रिमूव कर दिया गया, इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब उसके बाद आ जाता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। अब कुछ साइंटिस्ट ने इसकी फंजाई की वजह ये भी बताई कि जो फंजाई की होती है बाहर वाली सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है,
जबकि प्लांट की जो सेल वाल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। तो इस वजह से बाकी दूसरे जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको फंजाई को प्लांट में रखा था, वो भी इस बात से मुतफिक हो गए कि फंजाई वाकई ही एक सेपरेट ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपनी खुराक को तैयार करते हैं और अपने सर्वाइव के लिए उसको पॉसिबल बनाते हैं। तो इस वजह से थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब उसके बाद आ जाता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या किया गया, अब थर्ड किंगडम सिस्टम में ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की इनकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाए, कौन से ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स हैं और कौन से ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स हैं, इनके लिए किस वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाए। तो इस पे फिर क्या हुआ कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जब सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया तो उससे पहले 1937 में एक साइंटिस्ट था ई चटून। 1937 में साइंटिस्ट का नाम था ई चटून। तो इस साइंटिस्ट ने क्या किया कि टू वर्ड्स का इस्तेमाल किया प्रोकैरियोट के लिए और यूकैरियोट्स के लिए। तो इसने क्या किया कि प्रोकैरियोट के लिए इसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इस्तेमाल किया यूकैरियोट्स के लिए। अब प्रोकैरियोटिक उसने ये बताया कि प्रोकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाए उनको प्रोकैरियोटिक कहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो इसने प्लांट्स को और एनिमल्स को डिस्क्राइब करने के लिए उसने इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया, लेकिन इन वर्ड्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके बाद 1967 में रॉबर्ट विटेकर था एक साइंटिस्ट, क्या नाम था, रॉबर्ट विटेकर। 1967 में साइंटिस्ट था रॉबर्ट विटेकर, ठीक है। अब इसने क्या किया था कि इसने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया, किसमें इंट्रोड्यूस करवाया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इसने ऑर्गेनिजम्स को इन 5 ग्रुप्स में डिवाइड करवाया, ठीक है। अब क्या बताया इन्होंने, इसका जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता था, उसकी बेस 2 चीज़ों पे रखी गई थी। एक उसने सेल्स की बिना पर डिवाइड किया था ऑर्गेनिजम्स को, और दूसरा उसने किया था न्यूट्रिशन की बिना पर, यानी कि उनकी फूड की बिना पर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था। सबसे पहले जिनको सेल्स की बिना पर डिवाइड किया था उसमें उसने किनको रखा, प्रोकैरियोटिक को रखा, और उसके अलावा उसने अब्जॉर्प्शन को और इंजेक्शन को, यूनिसेलुलर को और यूकैरियोटिक को, यूनिसेलुलर को और यूकैरियोटिक को, ठीक है। तो इसने सेल्स की जब उस बिना पर उसने डिवाइड किया कि प्रोकैरियोटिक में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है, नहीं पाया जाता, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, उसने एक क्लासिफिकेशन उसकी ये बना दी। जबकि उसने न्यूट्रिशन की बिना पर जब डिवाइड किया तो उसने ये बताया कि न्यूट्रिशन की बिना पर ऑर्गेनिज्म इन चीज़ों में रह सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस तरीके से फोटोसिंथेसिस हो गया, और उसके अलावा एब्जॉर्प्शन एंड इंजेक्शन उसने क्या किया कि इन 2 बेस के ऊपर, इन 2 पॉइंट्स के ऊपर उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करवा दिया रॉबर्ट विटेकर ने, जो इन 2 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाया उसमें डिफरेंट किंगडम आ जाते हैं, जिस तरीके से किंगडम मुनीरा, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम फंजाई वगैरह, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।